नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रयास अड्डा में। मैं सुमित पुंडीर उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप सब लोगों के कमेंट को देखते हुए आज मैं आपको एक टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ जिसका आप सब लोग कमेंट कर रहे थे। आप लोग कमेंट कर रहे थे वीडियो में कि सर हमारा मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, यानी एसएससी जीडी 2026 के लिए हम जो मॉक लगा रहे हैं उसमें हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो वो स्कोर कैसे बढ़ेगा हमारा, यानी हम लोग 100 से नीचे ही रह जा रहे हैं। 100 से ऊपर की बात तो छोड़िए, 100 से नीचे ही रह जा रहे हैं, यानी हमें स्कोर करना चाहिए 130 140 के आसपास, यानी 140 प्लस के आसपास हमें करना चाहिए तैयारी को देखते हुए। लेकिन हमारा स्कोर 100 से नीचे ही रह रहा है। तो उसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। इस टॉपिक में आप देख ही रहे होंगे थंबनेल में पीछे कि एसएससी जीडी 2026 मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाना है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, मैं सारी समस्याओं का समाधान आपके सामने आज करने वाला हूं। ठीक है, एक वीडियो ही काफी है जो कि आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए एकदम बराबर साबित होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम इस पे बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जहां तक वीडियो को शेयर कर सकें वहां तक कर देना, ताकि ये जो समस्या आपके सामने वो कई आपके दोस्तों भाइयों और जो भी रिश्तेदारों की समस्या दूर हो सके। फिर चलिए अपने मेन टॉपिक पे बात करते हैं हम। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे कि क्या गलती है, गलती क्या है हमारी जिसके वजह से हमारा मॉक में स्कोर नहीं हो पा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम इसी पे बात करेंगे कि आखिर में हम गलती क्या क्या करते हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हमारी गलतियां क्या हैं और हमारा स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो हर एक स्टूडेंट के सामने यही समस्या आती है, क्योंकि वो जितना गलतियों से बच जाएगा वो उतना ही स्कोर अपना कर जाएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, गलतियां जो संभाल लेगा उसका उतना ही स्कोर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्या गलती है। तो गलती क्या है आपकी, पहली बात तो आपने हो सकता है सिलेबस कंप्लीट ना किया होगा। क्या नहीं किया होगा, सिलेबस आपने कंप्लीट नहीं किया होगा। दूसरी बात ये हो सकती है या आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है, आप ना रिवीजन कर रहे हैं और ना ही आपने सिलेबस कंप्लीट किया है। तो ये आपकी दोनों गलतियां हो सकती हैं। तीसरी गलती आपकी ये हो सकती है कि आप जो है मॉक का एनालिसिस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपने मॉक लगा लिया और उसके बाद क्या कर रहे हैं, आप अगला मॉक लगाने बैठ जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं थोड़े से कि यार मेरा तो मॉक में स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है, अब क्या करूं, हो सकता है अगले में बढ़ जाएगा तो मैं अगला लगा लेता हूं। जिसकी वजह से आप क्या करते हैं कि मॉक ही लगा लेते हैं, सारे के सारे मॉक ही लगाते चले जाते हैं, ना उसका एनालिसिस कर रहे हैं और ना ही अपना रिवीजन कर रहे हैं। तो ये आपकी दो तीन गलतियां हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं आप, उसके बाद की जो गलती आपकी ये है कि आपने जैसे स्कोर किया, स्कोर करने के बाद दोस्तों को भी बता रहे हैं, सभी लोगों को भी बता रहे हैं कि मेरा इतना स्कोर, फिर डिप्रेशन वाले तुम क्यों तैयारी कर रहे हो, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, मतलब फिर और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है मनोबल भी टूट जाता है। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें आपको करनी है। तो क्या करना है उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब यहां आता है हमारा मेन पॉइंट कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा स्कोर बढ़ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको पहले कंप्लीट करके उसके बाद आपको लगाना है मॉक। और मॉक लगाने के बाद आपको एनालिसिस करना है कि आप जो है कितना स्कोर कर पा रहे हैं और किस किस टॉपिक में आपकी गलती हो रही है। और जिस जिस टॉपिक में आपको गलती कर रहे हैं उसको क्या करना है, दोबारा कम से कम उसको मॉक में क्वेश्चंस को लगाना है, यानी उन क्वेश्चंस को जो गलत हुए हैं उनको दोबारा करना है। और मैं तो कह रहा हूं कि दोबारा नहीं, कम से कम 4 से 5 बार उन क्वेश्चंस को कीजिए। एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं सबसे ज्यादा वही करने हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जिन टॉपिक में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन टॉपिक का आपको रिवीजन करना है बार बार। क्या करना है, रिवीजन करना है बार बार। जितना ज्यादा उन टॉपिक का रिवीजन करेंगे वो टॉपिक आपका उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। तो फिर उसके बाद आप जो है
मॉक लगाएंगे। देखिए मॉक आपको बार बार नहीं लगाना है, मॉक आपको एक मॉक लगाना है पहले, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस मॉक का करना है एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद देखना है कि कौन से टॉपिक से मेरे क्वेश्चन कौन कौन से गलत हो रहे हैं। उन क्वेश्चंस को छांटिए और अपनी एक नोटबुक में मतलब नोट कर लीजिए। उसके बाद वो सारे टॉपिक देखिए कौन कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चंस हैं। उन टॉपिक का क्या करना है, आपको रिवीजन करना है दोबारा से। जब दोबारा से रिवीजन करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको अगला मॉक लगाना है। उससे पहले आपको कोई मॉक लगाना नहीं है, बस इतना काम आपको करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका स्कोर एकदम से कम जहां 100 आप कर रहे थे वहां पे आप 120 तो कर ही जाएंगे आराम से। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपको मॉक में भी टाइम को अच्छे से मेंटेन करना है। यानी जो टाइम को मेंटेन कर लेगा और पेपर को एकदम टाइम में कर लेगा, उसका स्कोर अच्छा होता है हमेशा। क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन से ही छोड़ देता है, जो पेपर को कंप्लीट ही नहीं करता है, एग्जाम कंप्लीट ही नहीं देता है, तो उसका स्कोर तो वैसे भी कम रहना है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस ही कम होते हैं। तो वो कहां से स्कोर बूस्ट कर जाएगा और स्कोर उसका कहां से ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि मेरिट से वो तो पहले ही बाहर हो गया, क्योंकि उसने तो क्वेश्चंस ही कम किए हैं। तो आपको क्वेश्चंस पे और अपने अटेम्प्ट पे भी अच्छे से ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की कि आपको मॉक नहीं लगाना है जल्दी से, और मॉक लगाने के बाद आपको उस मॉक का करना है एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद सारे टॉपिक्स लिख लेने हैं और लिखने के बाद उनका रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद उसके बाद आपको मॉक लगाना है, तब आपका स्कोर बढ़ेगा। और अगर आपकी कोई और भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं अगली वीडियो लेके आ जाऊंगा। तब तक मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, अगर आप मॉक लगा रहे हैं तो हमारे बेहतरीन मॉक इस हमारे चैनल पे चल रहे हैं, जो कि हमारा चैनल है, मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारा चैनल है प्रयास अड्डा के नाम से। जब इस चैनल को आप खोलेंगे तो यहाँ पे चैनल मिल जाएगा आपको प्रयास अड्डा के नाम से, इस तरीके का फेस होगा चैनल का। और इस पे प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, प्ले लिस्ट पड़ी हुई है। ये सामान्य अध्ययन यानी जी के जीएस का हर्ष सर प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, उनकी प्ले लिस्ट है। ये यहाँ पे हिमांशु सर जो है हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, उनकी प्ले लिस्ट है। और यहाँ पे मेरी प्ले लिस्ट है जो कि मैथ की प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। तो आपको ये सारी प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। और बेहतरीन हम जो है प्ले लिस्ट ये बनी हुई है, यानी एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। सारे प्रैक्टिस सेट एकदम गजब प्रैक्टिस सेट है, पीवाईक्यू आधारित है। यहाँ पे लिख भी रहा है देखो, ये पीवाईक्यू आधारित, यानी पहले जो आपकी परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं पे आधारित हमने प्रश्न बनाए हैं और उन्हीं से हमने संबंधित ये सारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं हमारे। तो यहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद आप ये यहाँ प्ले लिस्ट में जाके आप ये सारे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और ये हमारे लाइव आते हैं प्रैक्टिस सेट, एक आता है हमारा ये हर्ष सर का आता है 12:30 बजे दोपहर में लाइव आता है। उसके बाद ये आता है मेरा प्रैक्टिस सेट यानी 2 बजे लाइव आता है। उसके बाद हिमांशु सर का ये 3:30 बजे लाइव आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं और हमें हमसे यहाँ से जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। और आपकी जो भी समस्या हो वो मुझे बता सकते हैं कि क्या आपकी समस्या है, उसका मैं समाधान करूंगा। जो भी समस्या हो उसका कमेंट कर देना। फिर आपके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।